आज मैं बात करने वाला हूँ मोटापा रोग पर, बढ़ती हुई पेट की चर्बी पर, शुगर रोग पर और हाई बीपी पर। आखिर क्या कारण है कि अधिकांश लोग इसी रोग के शिकार बनते जा रहे हैं? जब तक आप अपनी कारण को पता नहीं लगाएंगे तब तक यह रोग मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है। आज तक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बना है जो आपके बढ़ते हुए मोटापे को खत्म कर दे, आपके बढ़ती हुई पेट की चर्बी को खत्म कर दे, आपके हाई बीपी को, आपके शुगर जैसी रोग को ठीक कर दे। ऐसा कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बना है। मेरा ये कहना है आपसे कि जब तक आप अपने रोग के कारण पे नहीं जाएंगे, रोग के कारण को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक मेडिसिन से कोई रोग ठीक नहीं होगा। आप अपने कारण को पता लगाएंगे तो कारण वहीं पे जाएगा कि आपका दिनचर्या अनियंत्रित और आपके मन का अशांत रहना। दो ही मात्र कारण है, एक आपका गलत दिनचर्या और एक आपका अशांत मन। जब तक आप अपनी दिनचर्या को आप अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार नहीं बनाएंगे और आप अपने अशांत मन को जब तक शांत नहीं करेंगे, तब तक शरीर से रोग जाने वाला नहीं है। आप चाहे आजीवन मेडिसिन का सेवन करते रहिए, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मेडिसिन रोग को सिर्फ दबाने का काम करता है, रोग को ठीक नहीं करता है जड़ से। अगर रोग को आप जड़ से ठीक करना चाहते हैं, रोग मुक्त होकर के जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आज से हमारी बात को मान करके आप अपने रोग के कारण को ठीक कीजिए। जब आप रोग के कारण को ठीक कर देंगे तो जीवन से मेडिसिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में मेडिसिन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिनचर्या को नियमित कीजिए, नियमित एक समय पर भोजन कीजिए, प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा नींद लीजिए और सुबह उठ करके 30 मिनट योगा अभ्यास कीजिए। आज का जो हमारा विषय है, मोटापा, बढ़ती हुई पेट की चर्बी, शुगर जैसा असाध्य रोग और हाई बीपी, ये सारे रोग इस योगा अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इस योगा अभ्यास को अपने घर पर ही आज से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं, आप बीपी की दवा खा रहे हैं, आप बढ़ती हुई पेट से परेशान हैं, पूरे शरीर की बढ़ती हुई वजन से परेशान हैं, तो आज का हमारा यह योगा अभ्यास आपको इन सभी रोगों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना देगा। आप दवाओं के पीछे जीवन न जीजिए, आप ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिसमें दवा की कोई आवश्यकता न पड़े। आप बिना मेडिसिन के प्राकृतिक जिस तरह से जीवन आदमी जीता है उस तरह से जीने का प्रयास कीजिए। मेडिसिन इंसान के आयु को घटा देता है, इंसान की ताकत को खत्म कर देता है, इंसान की जीवन को एकदम नरक बना देता है। आप मेडिसिन मुक्त हो करके जीवन यापन करने का तरीका योग में है। आप योग से जुड़िए और योग से जुड़ करके मेडिसिन से आप दूरी बना करके स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा करके आप घर बैठे अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। ज्यों ही आप धीरे धीरे प्रयास की तरफ कदम आप बढ़ाएंगे, आपका शरीर रोग से मुक्त होता चला जाएगा
और 3 से 4 सप्ताह के अंदर ही आपको सकारात्मक उसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। आप तब तक मेडिसिन और रोग को लेकर के बैठे हुए हैं जब तक आप स्वयं अपने शरीर से मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आप जिस दिन से अपने शरीर से मेहनत, परिश्रम, योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया, ध्यान करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। अगर रोग आपके शरीर में है तो उस रोग को ठीक करने की शक्ति भी आपके शरीर के अंदर ही है। बस जरूरत है उस शक्ति को, उस ताकत को, उस ऊर्जा को, उस बल को जागृत करने की। और जब आप उस शक्ति को जागृत करेंगे तो वह शक्ति बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस शरीर को रोग से मुक्त बना करके बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत कर देगा। वह शक्ति तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप दवाओं पर आश्रित रहेंगे। आप दवाओं को छोड़िए, उस शक्ति को पहचानिए। वह शक्ति आपके शरीर को रोग से मुक्त बना करके बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना देगा। तो आज के इस योगा अभ्यास में आपको क्या करना है, शुरू करते हैं। आप सुबह उठिए, पहले गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद से फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद से आपको इस स्ट्रेचिंग योगा अभ्यास से शुरू करना है। आज के इस योगा अभ्यास में आपका शुगर, आपका बीपी, आपका मोटापा और आपका पेट का चर्बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसे आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा। हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके पैरों को ऐसे उठाना है। सांस को लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको कम से कम आप 21 बार जरूर कीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप दे करके हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके लेफ्ट और राइट आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए। शुरुआत में आपको अपने शरीर को योगा अभ्यास की आदत डालना है, तो आपको हार्ड योगा अभ्यास नहीं करना है, हार्ड वर्कआउट नहीं करना है, हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है। धीरे धीरे शरीर को स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे अंगों को एक्टिव करना है, धीरे धीरे ही अंगों की मजबूती आएगी। एक का एक आपको बहुत हार्ड वर्क शरीर से नहीं कराना है। उसके बाद से बिल्कुल थोड़ा सा पैरों में गैप दे करके और ऐसे आपको स्ट्रेच करना है। जितना शरीर मुड़े उतना ही आपको मुड़ना है। शरीर के साथ आपको बहुत ज्यादती नहीं करना है। धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनता जाएगा और आपके सभी अंगों की मजबूती भी आती जाएगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, पैरों के लिए जो जकड़न है शरीर का उसको धीरे धीरे आपको खोलना है। एकाएक बहुत जोश में आकर के हार्ड एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करना है, नहीं तो शरीर में दर्द हो जाएगा और एकाएक करना आप बंद कर देंगे। जोश में आकर के नहीं करना है, धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत डालना है। उसके बाद से पैरों के लिए क्या करना है, ऐसे आपको पैरों को आगे पीछे ऐसे आपको स्ट्रेच करना है, जिससे शरीर की जकड़न धीरे धीरे खत्म हो जाए। और सबसे मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितना हो सकेगा उतना ही कीजिएगा। बहुत दबाव के साथ नहीं करना है आपको कि इतना पूरा ही कर देना है। शुरुआत में आपसे 2 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो,
उतना ही से आप शुरुआत कीजिएगा। बहुत दबाव के साथ नहीं करना है कि जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लाभ तो उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा जब आप इसकी शुरुआत कर देंगे, उसी दिन से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे पैरों को ऊपर उठाना है, जितना हो सके उतना ही, जितना पैर उठे उतना ही आपको उठाना है। उसके बाद से हाथों को स्ट्रेच कर लेंगे। उसके बाद से गर्दन को थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे। स्ट्रेचिंग का काम हो गया। हाथ को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और पैर को बिल्कुल सीधा लाएंगे ऐसे। इससे पेट की जो चर्बी है वह खत्म होगा इससे, और इससे आंतों की मजबूती भी आती है। उसके बाद से हम लेट जाएंगे और करेंगे भुजंग आसन, जो आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा और आपके अग्नि को भी मजबूत करेगा। उसके बाद से करेंगे हम नौकासन आसन, जो पेट की चर्बी को खत्म करके आपके पाचन को मजबूत बनाएगा। क्योंकि जब पेट में चर्बी जमा हो जाता है तो पाचन बिल्कुल मंद हो जाता है, और जब पाचन मंद हो जाता है तो शरीर में वही फैट का जमना शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र को मजबूत बना करके जब आप रखेंगे तो शरीर में फैट जमा नहीं होगा। इस पोजीशन में आकर के आपको अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रोक करके रखना है। यह नौकासन आसन है। इससे पेट के सभी अंगों पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है और अंगों की जो जकड़न रहती है, निष्क्रियता रहती है, वह निष्क्रियता खत्म होता है और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। इसको आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही कीजिएगा। शुरुआत में आपसे 1 मिनट हो, 1 मिनट ही कीजिएगा, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना हो उतना ही आपको करना है। दबाव के साथ कतई नहीं करना है। जितना करेंगे लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद से आपको क्या कर लेना है, इससे आपके बैक पेन, स्पाइन पेन, शोल्डर पेन, इन सभी जगह का जो दर्द होगा, जकड़न होगा, वह धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मसल्स भी मजबूत बनेंगे, नसों की ब्लॉकेज भी खुलेगा,
नसों में ब्लड का प्रवाह सुचारू और बेहतर रूप से होता रहेगा। उसके बाद से आपको क्या कर लेना है, यह करने के बाद से पेट की जो एक्स्ट्रा फैट यहाँ पर आपने जमा रखा है उसको तोड़ने के लिए आपको पैरों को ऐसे चलाना है। बहुत आसान योगा अभ्यास बता रहा हूँ, जिसको बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, रोगी, निरोगी सभी लोग करके अपने शरीर को घर बैठे स्वस्थ और मजबूत बना लेंगे। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके पेट का एक्स्ट्रा चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या कर लेना है, ऐसे पैरों को मोड़ करके ले जाना है सीधा, फिर ला करके मुड़ना है और सीधा ले जाना है ऐसे। बहुत आसान योगा अभ्यास करके आप अपने शरीर को घर बैठे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी खर्चा के, प्राकृतिक चिकित्सा करके आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना करके हैप्पीनेस तरीके से आप अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। जीवन से रोग शब्द हट जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको क्या कर लेना है, पूरे शरीर का एक साथ फैट को ख़त्म करने के लिए आपको यह अभ्यास कर लेना है। यह इतना पावरफुल अभ्यास है जिससे आपके पूरे शरीर का फैट एक साथ खत्म हो जाएगा। और यह इतना आसान है, इसको हर कोई कर सकता है। इसको करने में कहीं कोई कठिनाई भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको करके पूरे शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को आप ख़त्म कर लेंगे। यह सब करने के बाद से मन जो असंतुलित रहता है उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। और जो आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, आपका प्रोस्टेट, आपका फेफड़ा, हार्ट, किडनी, गाल ब्लाडर, स्प्लीन, इस हिस्से की जितनी भी अंगें हैं इनकी मजबूती के लिए आपको कपाल भाती प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे आपके पैनक्रियाज भी जो निष्क्रिय हुआ है वो धीरे धीरे सक्रिय हो करके आपके शरीर में नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, ताकि बाहर से आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत न पड़े। यह सब करने के बाद से आपको बैठ जाना है। मन असंतुलित रहता है तो उसको संतुलित करने के लिए आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, उसके बाद से आगे बताऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हाथों की मुद्रा ये कर लेंगे, आँख को बंद कर लेंगे, नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ गर्म हो जाएंगे उसके बाद से हाथों को ऐसे चेहरे पर फेरते हुए आँखों को धीरे धीरे हाथों के तलुओं पर खोलेंगे।
यह भस्त्रिका प्राणायाम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ही करना है। इससे आपके पूरे इस हिस्से की और फेफड़ा और हृदय, इस सभी अंगों की वाइब्रेशन से पूरे अंगों की एक्टिविटी, कार्य करने की क्षमता तेज हो जाती है और आपका मस्तिष्क भी मजबूत बनने लगता है और मन जो अशांत रहता है वह मन भी शांत हो जाता है। इतना शक्ति है इस प्राणायाम में। अब इसके बाद से आपको करने के बाद से आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। करने के बाद से हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथ जब गर्म हो जाएंगे, चेहरे पर ऐसे फेरते हुए आंखों को हाथों के तलवों पर धीरे धीरे खोलेंगे। इस कपालभाति प्राणायाम को शुरुआत में आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और धीरे धीरे इसको बढ़ा करके आप 10, 15, 20 मिनट पर लेकर के जाइए। यही कपालभाति प्राणायाम आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर देगा, पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को भी खत्म कर देगा, आपके पैनक्रियाज को एक्टिव कर देगा, यहाँ तक कि इन हिस्सों की जो भी अंग हैं सभी अंगों की कार्य करने की क्षमता को दुगुना बढ़ा देगा। उसके बाद से आपको अनुलोम विलोम कर लेना है। ये आपके वात पित्त कफ को बिल्कुल बैलेंस करता है, मन को शांत करता है और आपके जीवन में खुशियां लाता है। अनुलोम विलोम करने के लिए बिल्कुल आप अलथी पलथी मार करके बैठ जाइए। पद्मासन में, सुखासन में बैठ करके ही आपको करना है। सुबह खाली पेट हो तभी आप इसको करिएगा। इसको करने के बाद से हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे पर फेरते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को शुरुआत में आपसे 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, वहीं से आप शुरुआत कीजिएगा। धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, 30 मिनट, 1 घंटा आप करके अपने शरीर को बिल्कुल 120 साल के लिए आप तैयार कर सकते हैं, रोग से मुक्त बना सकते हैं। और जितना उमंग, मस्ती, खुशी, हैप्पीनेस के साथ, परमानंद की अनुभूति के साथ आप जीना चाहते हैं, उतनी शक्ति आपको यह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके जीवन में ला देगा। इतनी शक्ति है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अनुलोम विलोम करने के बाद से आपको ओम का जाप जरूर कर लेना है। ओम का जाप जब आप कर लेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जो संसार की जितनी नकारात्मक बातें आपके मन में आती थी वह बिल्कुल निकल जाएंगी और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जहाँ मन को लगाएंगे वहाँ पर मन आपका लगना शुरू हो जाएगा। उसके पहले आपको भ्रामरी प्राणायाम जरूर कर लेना चाहिए। तो पहले भ्रामरी, उसके बाद से ओम का जाप।
भ्रामरी प्राणायाम को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मन उतना जल्दी आपके बस में हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम में वाइब्रेशन होता है और वह वाइब्रेशन आपके इन नसों की ब्लॉकेज को खोल करके इन सभी नसों में ब्लड का संचार बेहतर बनाता है, जिससे आपके मस्तिष्क भी स्वस्थ होते हैं और आपका मन भी शांत होता है। उसके बाद से आपको लास्ट में ओम का जाप कर लेना है। आप यही स्ट्रेचिंग और योगाभ्यास और प्राणायाम को आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आपके पैनक्रियाज बेहतर काम करना शुरू कर देगा। आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका स्प्लीन, आपका प्रोस्टेट, आपका लंग्स, आपके हार्ट, आपके किडनी, सभी अंगों की मजबूती बन जाएगी। आपके मस्तिष्क भी मजबूत हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएगा, आपका दिनचर्या भी बेहतर हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे दवाओं से मुक्त होते चले जाएंगे और आपका बेहतर शरीर बिना मेडिसिन का बनना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगा। आपका जीवन हैप्पीनेस तरीके से व्यतीत होने लगेगा और आपका जीवन बिल्कुल आनंदित रहने लग जाएगा। तो मैं हूं जाकिर हुसैन, योगाचार्य, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आपको प्रणाम और सलाम करता हूं। फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपने जीवन में बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए इसलिए कि आपके जीवन में जाकिर हुसैन जैसे मित्र की एंट्री हो चुकी है। मेरा वादा है आपसे कि आपको घर बैठे आपके तन मन स्वभाव को बिल्कुल बेहतर बना करके आपके जीवन में खुशियां ला देंगे।